पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। एक बार फिर से न्यूक्लियर टेस्ट का दर्द दिखाने लगा है। आपको ये भी बता दूं कि पाकिस्तान में आसिफ मुनीर के खिलाफ ज़बरदस्त नाराज़गी है और इस नाराज़गी को दूर करने के लिए वो एटम बम का झांसा दे रहा है। लेकिन भारत ने साफ तौर पर कह दिया है कि अब वो किसी भी तरह की धमकी से डरने वाला नहीं है। न्यूक्लियर टेस्ट का दर्द दिखाने पर हमारे एक्सपर्ट ने पाकिस्तान को लेकर बड़ी बात कह दी है। आपको वो भी सुना देते हैं कि हमारे एक्सपर्ट ने क्या कहा है। न्यूक्लियर टेस्ट का डर फैलाने में लगा हुआ है पाकिस्तान। मुनीर के खिलाफ पाकिस्तान में भारी नाराजगी है। नाराजगी दूर करने के लिए एटम बॉम्ब का झांसा दिया जा रहा है। आवाम को न्यूक्लियर लॉलीपॉप देने में जुटा हुआ है मुनीर न्यूक्लियर लॉलीपॉप देने में जुटा हुआ है। भारत ने स्पष्ट कर दिया है कि अब ये न्यूक्लियर ब्लफ चलेगा नहीं, लेकिन अब उसको इसी का सहारा है। न्यूक्लियर करते ही वो यहां तक पहुंचा तो एक बार फिर से न्यूक्लियर की रट, एक बार फिर से परीक्षण की बातें की जा रही हैं। लेकिन असल में वहां के लोगों की मानसिकता क्या है वो आगे भी मैं आपको दिखाऊंगा। कुछ ध्यान से देखिएगा कि वहां के लोग न्यूक्लियर को लेकर क्या क्या बातें करते हैं। उनको मालूम है, शायद उनको मालूम है कि वहां की आवाम भी उनकी बातों को एज इट इज ले लेती है। जो चूरन दे दिया जाता है वो उस चूरन को स्वीकार लेते हैं। पहले ये जरा समझने की कोशिश करते हैं। एयर मार्शल पी.के. श्रीवास्तव मेरे साथ जुड़ गए हैं। जनरल के सिन्हा भी इस चर्चा में मेरे साथ हैं। सर गुड इवनिंग, जय हिंद। ये फिर से न्यूक्लियर निकाल रहा है। ये न्यूक्लियर वाली जो छतरी है इनकी हमने तार कर दी एक बार। अब टेस्ट करके बताएंगे, अब दूसरा बनाएंगे। पुराना वाला तो चला गया क्योंकि गिराना हिल भी हिला बहुत दिनों तक। उसके हिलने के बाद सब लोग समझ गए कि ये ब्लफ है। अब इसने क्या करें, क्योंकि कुछ चूरन खा के आए वहां से, व्हाइट हाउस से। अब इन्होंने कहा कि हम जरा एक टेस्ट करके बताते हैं। कौन मारे कोरोना टेस्ट? मना कहाँ कर रहे हैं? हम हैं तैयार। टेस्ट से डर किसको लगता है? और टेस्ट के मामले में यहाँ तो कितने सारे टेस्ट और उन टेस्ट के बारे में आपको टेस्ट भी मिल चुका है। लेकिन फिर भी जनरल सिन्हा, इस समय इसको दिया जाना उनके पॉइंट ऑफ व्यू से क्या पर्पस सर्व करता है? देखिए, इनके पास 170 के आसपास जो कहते हैं कि हमारे पास न्यूक्लियर मिसाइल है, उसमें से 3/4 जो है टैक्टिकल न्यूक्लियर मिसाइल है, जिसकी रेंज पाकिस्तान के अंदर तक ही है, कहीं बाहर। क्योंकि वो पाव वाली जो है वो उन्होंने टैक्टिकली बनाई थी कि हमारी जब थ्रस्ट लाइन जाएगी तो उस पर मारेंगे, हमारे मैकेनाइज फोर्सेस जाएगी। तो ये उनकी सोच थी। अब एक्चुअली ग्राउंड पर नहीं है। ऐसा नहीं कि न्यूक्लियर बना दिया वो आपकी ज़िंदगी भर वो चलता रहेगा, वो भी ख़त्म हो जाता है, उसकी भी सेल्फ लाइफ। तो इनकी सेल्फ लाइफ तो ख़त्म है। ये भी माना जाता है कि ये अमेरिकन हैं, वो उनके पाकिस्तान के हैं नहीं। जो कि किराना हिल में जब सरगोदा में फायर हुआ, वहाँ से 25 किलोमीटर दूर है। अगर वो भी हिल गया, और वो कहते हैं कि दोनों सरगोदा के जितने भी थे, अब उनके इन गेट और आउट गेट का वो जो आया है वो पिक्चर सैटेलाइट की नजर आई है कि वहाँ खत्म हो गए। इनके पास है या नहीं है, ये भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। तो ये कुल मिलाकर एक बार फिर से वो जो ध्वस्त हुआ है, वो पहले जो ब्लफ बार बार दे रहे थे और उसका भारत ने हवा निकाल दी, उस पंक्चर फुग्गे को फिर से फुलाने की कोशिश की जा रही है। सर, इसके बियॉन्ड भी है कुछ? इसके बियॉन्ड कुछ नहीं। इनको ये लगा कि हमने जो न्यूक्लियर का ब्लफ दिया, और इनके सारे मंत्री, रेल मंत्री, तेल मंत्री, जेल मंत्री सब बोल रहे थे कि चोकोबस आने के लिए रखे हैं। उस वक्त भी हम लोग कह रहे थे कि इनमें से कोई चलने वाला नहीं है, क्योंकि लेकिन एक तार से मैं जरूर जोड़ना चाहूँगा। ये जो महाबैठक हुई थी व्हाइट हाउस में, उसमें भी जिक्र आया था इंडिया पाकिस्तान 2 न्यूक्लियर कंट्रीज, उसको मैंने रुका दिया। अब जरा ये देखिए ना, ये अगर उससे बढ़ के ये बता रहे हैं कि आपका नोबेल पीस प्राइज पक्का, मैं तो टेस्ट करने भी जा रहा हूं। अब देखिए, पाकिस्तान की ये जो न्यूक्लियर वाली छवि बनी हुई है ना, इसमें असल में अमेरिका का भी थोड़ा हित सधता है। और क्योंकि हित सधता है तो इस वाली वॉल को जब पंक्चर हो गई, तो अमेरिका को भी कहीं लगा कि शायद इसको रीइंफोर्स तरीके से फिर से कोशिश करना चाहिए, शायद बन जाए। अब जरा देखिए वहां के लोग किस तरीके से, वहां के हुक्मरान, वहां के वो तमाम लोग जो जनता का पागल बनाकर अपना उल्लू सीधा करते हैं। पाकिस्तान में चाहे किसी भी पार्टी की सरकार हो या फौज का शासन, भारत के साथ युद्ध और परमाणु बम हमेशा से वहां के लिए हॉट टॉपिक बने रहे। परमाणु बम को इस्लाम की रक्षा से तक जोड़ दिया जाता है। ये उनकी जाहिलियत की गवाही देता है, लेकिन वो करते हैं क्योंकि यही चूरन वहां बिकता है। आगे बढ़ने से पहले इमरान खान सरकार में मंत्री रहे शेख राशिद की ये बात तो सुन लीजिए, पाव वाली बात तो सुनिए जरा। ये आपने शायद मिस किया होगा। अगर पाकिस्तान पर इंडिया ने हमला किया तो कन्वेंशन वॉर की कोई गुंजाइश नहीं है, और ये खूनी और आखिरी जंग होगी और एटमी जंग होगी। अगर इंडिया ने पाकिस्तान पे हमला किया तो एटमी जंग होगी। हमारा हथियार बहुत कैलकुलेटेड, छोटा, परफेक्ट और निशाने पे, और मुसलमानों की जानें बचाते हुए उन इलाकों को टारगेट करने वाला है। असम तक पाकिस्तान टारगेट कर सकता है।
अब सोचिए अगर इन्होंने वैक्सीन बनाई होती वर्ल्ड के लिए कोविड के समय, तो किस तरह की वैक्सीन बनाते हैं। ये बॉम्ब में हिंदू मुसलमान कर रहे हैं। और साथ में ये तब की बात है जब ये ऑपरेशन सिंदूर के कई साल पहले ये बात कही गई थी कि अगर कभी ऐसा हुआ तो फिर तो छोटी जंग होगी, सीधे एटम की बात आएगी। आपने देख लिया क्या हुआ ऑपरेशन सिंदूर में। यही ब्लफ कॉल कर दिया है हिंदुस्तान ने, और इसीलिए वहां थरथराहट और घबराहट है। इसलिए बयानों से एक बार फिर से उसको रिपेयर करने की कोशिश की जा रही है। सर, ये बयान वाली सीमेंट से रिपेयर हो जाएगा क्या? और ये वहां के लोग क्या इतना इनको अपने लोगों को ग्रांटेड लेते हैं कि हम हिंदू मुसलमान वाला बम बना लिया, मतलब मारेंगे तो केवल हिंदू मारेंगे उससे। ये जो आपने रशीद साहब की बात की, ये कब का बयान है मालूम है? जब बालाकोट में स्ट्राइक हुआ था, उन्होंने कहा ये करके देखो, हम मारेंगे, ये पाँव भारी बोलते थे, पाँव 1 किलो के मारेंगे बम। उसके बाद भारत ने 4 दिन तो चले ना, और उनके वो तो कहते हैं किराना हेल्थ तक मार दिया। आपने उनके दूसरे जो हैं बेसिकली आपके नूर खान के आसपास भी जो न्यूक्लियर कमांड है, जो उनके कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम को वहाँ पे भी मार दिए। और नहीं तो उन्होंने नहीं बोला, तो आसाम तक मार रहे थे। मैं तो ये शेख रशीद जो हैं, ये पूरी दुनिया में प्रूवन है किस तरह के आदमी। लेकिन वहां के लोग इनको कैसे झेलते हैं, कैसे ये मानते हैं कि ये उनके लिए उन पे रूल करने वाले के लायक है। ये दिनेश कैसे आप जानते हैं वो झेलते हैं? वो ये वन वे ट्रैफिक है। अच्छा, ये बोलते हैं वो सुनते हैं। अच्छा, ये बोलते हैं वो सुनते हैं। और जहां तक बात है, जो जनरल सिन्हा भी कह रहे थे, ये जो हमने वहां नूर खान पे इनको मारा है, जो इनका स्ट्रेटेजिक प्लान्स डिवीजन का हेडक्वार्टर्स था, कमांड एंड कंट्रोल सेंटर था, एयर फोर्स का, जानते कितना नीचे था? 60 मीटर्स नीचे था। वहां घुस करके आपने मारा है। मुझे फिल्म तो याद नहीं आ रही, लेकिन मकरंद देशपांडे उसमें थे, और वो पिटते हैं बहुत बुरी तरह, और फिर कहते हैं तू यहीं रुक, मैं यहीं आता हूँ, तू यहीं रुक, मैं अभी तो वापस लौट रहा हूँ। वही बात। इतना भी पिटने के बाद एक बार फिर से धमकियां देना पाकिस्तान की आदत है, और वो कंटिन्यू कर रहे हैं हमारे। तो भारत ने साफ कर दिया है कि अब वो किसी भी तरह के न्यूक्लियर ब्लैकमेलिंग को बर्दाश्त नहीं करेगा। ऐसे में एक्सपर्ट का मानना है कि आसिफ मुनीर परमाणु हथियारों का परीक्षण कर न सिर्फ भारत को डराना चाह रहा है, बल्कि अपनी घरेलू जनता को फिर से परमाणु हथियार नाम का अफीम चटाकर देश हित के नाम पर बेहोश करने की कोशिश कर सकता है। खासकर ऐसे मौकों पर जब ट्रंप प्रशासन पूरी तरह से पाकिस्तान के साथ नजर आ रहा है, तो आसिफ मुनीर के लिए परमाणु परीक्षण का यह शानदार मौका हो सकता है।